तो बच्चों पिछली क्लास में हम एसिडिक अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं और हमने बताया था एसिडिक अमीनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स भी थे, जिसमें एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। उसके अलावा एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड भी हमारे पास एक एसिडिक अमीनो एसिड होता है। इनके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेसिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहली बात, बेसिक अमीनो एसिड का मतलब क्या है? बेसिक अमीनो एसिड का मतलब होता है जिसके अंदर कम से कम 2 अमीनो ग्रुप हो और एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो, तो वो अमीनो एसिड हमारे बेसिक अमीनो एसिड कहलाते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड के एग्जांपल है जैसे यहाँ पर आर्जिनाइन, लाइसिन, हिस्टिडाइन। टोटल हमारे कोर्स में 20 तरीके के अमीनो एसिड है, ठीक है जी। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में रोल नंबर आगे फिक्स होकर के बैठ जाती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और उस हिसाब से डिफरेंट प्रोटीन बेसिकली यहाँ पर बन जाते हैं हमारे पास। जैसे मैं आप लोगों को अब लाइसिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन। तो ये NH2 H2N, ठीक है जी। यानी ये भी अमोनिया ग्रुप है, ये भी अमोनिया ग्रुप है। देन देयर इज अ OH और यहाँ पर है मेरे पास तो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 अमीनो ग्रुप है। तो ऐसा अमीनो एसिड मेरे पास बेसिक अमीनो एसिड कहलाता है। देन उसके बाद होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? जिनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप और इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं। बहुत पॉपुलर है हमारे पास वेलिन, ठीक है जी। वेलिन है, और वेलिन ही वो होता है जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर 6th नंबर पर प्रेजेंट होता है। और एक एग्जांपल और है हमारे पास एलेनाइन। सो दीज आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं मेरे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड। जब हम एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक रिंग्स होते हैं। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6, है ना, जो बेंजीन, बेंजीन, ये सब हमारे पास एग्जांपल थे। तो इसी तरीके के हमारे पास कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, जो क्लोज रिंग होती है जिनकी, ठीक है ना, वो हमारे पास एरोमेटिक अमीनो एसिड यहाँ पर कहलाते हैं। तो एरोमेटिक रिंग्स इन देयर साइड चेन, जिसके एग्जांपल है मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर टायरोसिन, फिनाइल एलेनाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है फिनाइल एलेनाइन भी, ठीक है जी। एंड ट्रिप्टोफैन एटसेट्रा, देयर आर सम एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर एरोमेटिक अमीनो एसिड है उसका भी एक स्ट्रक्चर बना करके दिखा देता हूँ। देयर इज NH2 ग्रुप, OH डबल बॉन्ड के साथ O, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल एलेनाइन। फिनाइल एलेनाइन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है, बट दीज आर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पेसिफिक अमीनो एसिड। तो हमारे पास ये फिनाइल एलेनाइन है। अच्छा, न्यूट्रल की बनाए, हाँ न्यूट्रल की मैंने बता। तो ये हमारे पास 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड के अंदर एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे जो बहुत खास बात है। अगर मैं आपका एग्जाम सेट करूंगा तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर डालूंगा, जरूर डालूंगा, जरूर डालूंगा। अगर मैं आपका, या मान लो अगर मैंने नीट का पेपर बनाया तो भी मैं ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर जरूर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, नॉर्मली हमारे अमीनो एसिड क्या होते हैं? अमीनो एसिड वो होते हैं, एक तो ये यूनिट ऑफ प्रोटीन है, इनके अंदर एक तो अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप सबको पता है NH2, चलिए। वैसे तो सर जी NH3 होता है भाई, NH3 तो वैलेंसी पूरी है। जब H2 बनेगा तभी तो एक जगह खाली होगी मेरी,
ठीक, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ये हमारे पास होता है, ठीक है जी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यहाँ पर ये मेरे पास कार्बन है जिसके अंदर इधर है COOH, यहाँ पर मेरे पास अटैच है एक और हाइड्रोकार्बन R, यहाँ पर अटैच है H और यहाँ पर अटैच है NH2। सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर अमीनो एसिड। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एक और स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अमीनो एसिड की, और वो होती है आयोनाइजेबल नेचर ऑफ, देयर इज अ आयोनाइजेबल नेचर। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी किसी अमीनो एसिड के अंदर आयोनाइजेबल नेचर होता है, अमीनो ग्रुप का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो जो स्ट्रक्चर होती है अमीनो एसिड की, ठीक है जी, चेंजेस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशन के अंदर उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाती है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप ये समझिए। देखो हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज वालों को एनायन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे छोटे क्लासेस, है ना, जैसे SO4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, पता होगा आप लोगों को, ठीक है, ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन। चलिए, तो आयन से क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जनरली क्या होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है इस बार। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है ना, ऐसे ही आयंस मेरे पास कहलाते हैं बच्चों स्वीटर आयन। स्वीटर आयन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर तो दोनों होता है, वो स्वीटर आयन कहलाते हैं। तो नॉर्मल ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज रियली वेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सोचो अगर मैं NH2 की जगह, समझना, NH3 कर देता हूँ, तो ये तो इसके अंदर अटैच हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वैलेंसी जगह खाली होगी तभी अटैच होता है। देखो भैया ये कार्बन H H H और H हम लोगों ने पढ़ा है 10th क्लास में, ठीक है, क्लोरोमीथेन क्लोरोइथेन वो कैसे बनते हैं, इसके साथ बेसिकली अटैच होता है Cl2। तो क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटा देगा, जब हटा देगा देन इट बिकम मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल, यही फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो मिथाइल हम ऐसे तो लिखते हैं CH3, और ये जगह खाली, यहीं पर हमारे पास कुछ ना कुछ अटैच होती है, ऐसा ही करते थे, समझे। यहाँ पर जगह खाली हुई तो एक Cl आएगा और एक Cl उस वाले H के साथ मिलकर के यहाँ पर ये HCl बना देगा और ये बन जाएगा CH3Cl। समझते हो इतनी बातें, छोटी क्लासेस की बातें। चलिए अब सोचिए कि मुझे यहाँ पर भी यही करना है, NH2 है। अब मैं अगर इसको NH3 लिख देता हूँ यानी वैलेंसी इसकी फुलफिल हो गई, ये तो यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर NH3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखा है लॉस हो रहा है, तो NH2 लिख दो चाहे NH3 पॉजिटिव लिख दो, एक ही बात है यहाँ पर, NH3 पॉजिटिव या फिर हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव 3N। तो यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये मेरे पास पॉजिटिव वाला हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, ठीक है, एक नॉर्मल जब NH2 है, अगर पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव हो गया हमारे पास। तो देखो जिसके अंदर भी डिसॉल्व होगा उस हिसाब से हमारे पास अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। तो आयंस की फॉर्म में, लेकिन पॉजिटिव आयन वाले हमारे पास अमीनो एसिड। मान लो कई बार होता है नेगेटिव आयंस की फॉर्म में बनता है, तो इसमें क्या होता है, जस्ट COOH है तो मैंने COO नेगेटिव कर दिया यहाँ, ये हमारे पास इस तरीके से अटैच हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी, तो जिसके ऊपर दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी, वो मेरे पास आयंस ज्विटर आयंस कहलाते हैं। तो दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, दिस इज द ज्विटर आयनिक फॉर्म, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात समझ में आई आप लोगों को। देखिए अब हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करते हैं लिपिड्स के बारे में, और जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ लिपिड, तो इसका मतलब है फैट। लिपिड्स मतलब की फैट, फैट को ही लिपिड बोला जाता है, ठीक है। वो बायोलॉजी थी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है जी। तो द टर्म लिपिड, ये जो टर्म है लिपिड,
coined by ब्लूर। इस टर्म को नाम दिया था यहाँ पर मिस्टर ब्लूर ने। उन्होंने बोला था कि ये जो तामझाम है इसको हम लोग यहाँ पर लिपिड बोलेंगे। और लिपिड होते क्या है, देखिए ये बात बहुत अच्छी लिखी है। अब इस पे आपके नॉलेज का टेस्ट होता है। दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ये क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे पास एस्टर होते हैं फैटी एसिड के और एल्कोहल के। दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। बहुत सिंपल सी बात है, और सिंपल कर देते हैं। मैं कह रहा हूं दीज आर सिंपल फैटी एसिड। जो सिंपल फैटी एसिड होते हैं उनको हम लिपिड बोलते हैं, यानी कि लिपिड्स कुड बी सिंपल फैटी एसिड। अब नॉर्मली हमारे पास जो फैटी एसिड होते हैं, ठीक है जी, जो फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर R है, और इस R के अंदर हमारे पास जरूर यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, यानी कि COOH। दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप। पढ़ा है आप लोगों ने 10th क्लास में, पढ़ा है 10th में। एल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो COH हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, यही होता है COH। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अगर देखो ये COH है तो ये रहा C डबल बॉन्ड O, और एक हो गया मेरे पास यहाँ पर OH, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी वैलेंसी खाली होती है, ठीक है जी। इधर हम अटैच करेंगे यहाँ पर क्या जी, R अटैच करेंगे दोस्तों। भाई देखो ना, दो दो एक 3 बॉन्ड हो गए, चौथा ही तो हमें भरना है। यहाँ पर क्या अटैच करेंगे, R। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन के बाहर टोटल 4 डंडे होने चाहिए, 1 2 3, चौथा ये रहा, और यहाँ पर क्या अटैच है, R। अब ये R क्या है, R हमेशा हमारा क्या होता है बच्चों, R इज बेसिकली हाइड्रोकार्बन। R हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन आर आल्सो फंक्शनल ग्रुप। R मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो मैं R यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो कौन सा होता है बच्चों, ये R हाइड्रोकार्बन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो R एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज किए जाते हैं वो एल्काइल ग्रुप के मेंबर होते हैं। एल्काइल ग्रुप के मेंबर होते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, यही तो होते हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर मिथाइल अटैच है तो ये बन गया CH3COOH। अगर यहाँ पर मान लो इथाइल अटैच है, इथाइल का फार्मूला बताइए, बोलो भाई, C2H5COOH। मिथाइल है, इथाइल है, फिर प्रोपाइल C3, ब्यूटाइल C4, पेंटाइल C5, ये चलता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं मेरे पास ये क्या हो गया भैया, ये मिथाइल अटैच हो गया, इथाइल अटैच हो गया, यानी कि R कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है मिथाइल हो सकता है इथाइल। तो अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। जो फैटी एसिड होता है उसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो बेसिकली R ग्रुप के साथ अटैच होता है। और ये जो R है ये हमारे पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ इसके अंदर कार्बन भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि कार्बन जो होते हैं इसके अंदर 1 से लेकर के 19 तक हो सकते हैं। एक कार्बन होगा तो मिथाइल है, 2 होगा तो इथाइल होगा, 3 होगा तो प्रोपाइल होगा। इस तरीके से कितने भी एल्काइल ग्रुप का जो कौन सा मेंबर अटैच होगा वो कितने भी कार्बन वाला हो सकता है। 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला, 15 कार्बन वाला, कितने नंबर वाला कार्बन भी हमारे पास यहाँ पर इस कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है, हाइड्रोकार्बन के साथ यहाँ पर हमारे पास अटैच हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल देते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे है मेरे पास पामिटिक एसिड, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर पामिटिक एसिड, तो याद रखना P से पामिटिक और P से 15, P से पामिटिक और P से 15, यानी कि C15, तो H कितने हो जाएंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, COOH। तो यानी पामिटिक एसिड के अंदर टोटल कितने कार्बन है, 16। ये 15 ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा। तभी तो हम लोग 10th में पढ़ते थे मिथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है, HCOOH, है ना। और इथेनोइक का
CH2COH, 2 कार्बन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी यूज होता था। 10th में सब बातें पढ़ी है हम लोगों ने जब नोमेनक्लेचर करते हैं। वेरी गुड। तो हमारे पास पार्मिटिक एसिड के अंदर मतलब क्या हो गया जी, 16 कार्बन वाला बन गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और होता है एराकिडोनिक एसिड। ट्वेंटी कार्बन होते हैं उसके अंदर, 19 इसके होंगे और हमारा 20वां जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। सो ये क्या है बेसिकली बच्चों, दीज आर द सिंपल फैटी एसिड। ये हमारे पास सिंपल फैटी एसिड होता है। इसको इस तरीके से और समझिए, मैं कह रहा हूं यहाँ पर कि फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, COH होता है, ठीक है जी, ऐसे बनाते हैं। ये कार्बन, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब इसके नीचे क्या होगा, देखो कार्बन, इसके अंदर R अटैच हो गया। अब ये R कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन वाला कंपाउंड। और तो इसकी वैलेंसी पूरी यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो पांच कार्बन वाला बन गया मेरे पास, यानी कि यहाँ पर ये जो है, ठीक है जी। तो मेरे पास हो सकता है बेंटोइक एसिड, इट इज आल्सो फैटी एसिड। ये भी हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, ये भी हमारे पास इधर में फैटी एसिड होता है। तो फैटी एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, दूसरा R होता है। तो ये R कुछ भी हो सकता है हमारा, इट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, व्हाट इट। अब ये जो फैटी एसिड होते हैं हमारे पास, जो फैट होते हैं बेटा, ये जो फैटी एसिड है हमारे पास, ये दो तरीके, एक तो होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं मेरे पास यहाँ पर अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड है। बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में। सैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं, तो फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं हमारे पास, एक सैचुरेटेड होते हैं और दूसरे हमारे पास यहाँ पर भैया अनसैचुरेटेड होते हैं। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, कई बार एग्जामिनर कह देता है विदाउट डबल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कौन से होते हैं, और हमें तो पता डबल बॉन्ड वाले होते ही नहीं होता। विदाउट डबल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड बताओ, वो बाय डिफॉल्ट सिंगल बॉन्ड वालों की बात कर रहा है, पूछने का तरीका है। तो ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं और अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होते हैं, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जेम्स बॉन्ड हो, कोई भी हो, तो हमारा अनसैचुरेटेड है। चलिए, तो ये हमारे पास, ये तो बात होगी फैटी एसिड की, यानी कि एक तो लिपिड के अंदर कौन आते हैं जी, लिपिड के अंदर फैटी एसिड आते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ लिपिड। लिपिड का एक और एग्जांपल है बच्चों, और भी एग्जांपल है लिपिड के। एक तो ये हो गया सिंपल फैटी एसिड है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, फैटी एसिड होते हैं, ठीक है जी। ग्लिसरॉल इज आल्सो फैटी एसिड। अब देखिए ग्लिसरॉल का फार्मूला कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये जनरल नेम है और इसी को हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है जी। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बेसिकली ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है। आप देखेंगे आपके बुक के अंदर ना कुछ वो बने हैं, डायग्राम्स बने होंगे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। चैप्टर के अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर बेटा, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। चलिए, ये देखिए इस तरह के कुछ डायग्राम्स बने होते हैं, तो ये सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास देखो सिंपल फैटी एसिड, पामिटिक एसिड का इन्होंने फार्मूला दे रखा है। मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, इन्होंने क्या किया पामिटिक एसिड में, इन्होंने यहाँ पर ये किया कि ये देखो CH3 CH2 और देन इसका 14 और CO, भाई तरीके वही है, कहानी कोई चेंज नहीं है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ग्लिसरॉल के बारे में। जब मैं ग्लिसरॉल के बारे में बताता हूँ तो इसका फार्मूला ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो देखो जब इनका नोमेनक्लेचर करते हैं तो इनका करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। वो बोल रहा है छोड़ो, बोल रहे बोला प्रोप, तो प्रोप मतलब तीन कार्बन, एक दो तीन कार्बन बनाओ। सबसे पहली बात तो ये हो गई हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो कार्बन की एक वैलेंसी है, दो हाइड्रोजन लग गए, ठीक है जी, CHOH।
एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, इसके साथ हमारा ये चौथा OH अटैच और CH2 OH, दो हाइड्रोजन, एक इधर एक इधर, एक ये रहा और एक OH, इसमें भी एक OH ये रहा। तो आप ध्यान से देखेंगे ट्राई हाइड्रोक्सी, यानी कि इसमें तीन तीन तो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है, मेरे पास इसके अंदर तीन क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसके अंदर, प्रोपेन के अंदर। इसको आपको थोड़ा सा उस वाले लेवल पे लेके चलते हैं, 10th क्लास वाले लेवल पे, ठीक है। ऐसे ही बना दो, डोंट वरी, स्टैंडिंग में कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करते हैं। चलो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर क्या, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, भाई दो हाइड्रोजन है, क्या हो गया OH। इसमें हमारे पास एक तरफ H, एक हाइड्रोजन दिस इज द ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये हमारे पास ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहलाता है। कौन कहलाता है, ग्लिसरॉल कहलाता है। ग्लिसरॉल ही तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लिपिड। तो अनदर एग्जांपल ऑफ लिपिड इज ग्लिसरॉल। एक एग्जांपल फैटी एसिड बता दिया, एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पर ग्लिसरॉल बताया। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों पाए जाते हैं, यानी फैटी एसिड वाला ग्रुप भी है और हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरॉल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, उस कंडीशन में जो फैटी एसिड होते हैं वो एस्ट्रीफाइड होते हैं। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पड़ी थी टेस्ट में, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। अरे अपनों करना ही क्या है, थोड़ी सी हो शराब और उसमें हो शबाब नहीं बेटा, सिरका, कुछ भी लिख रहे हो, थोड़ी सी हो शराब और थोड़ा सा सिरका, दोनों को मिक्स कर दो, क्या बनेगा, एस्टर फॉर्मेशन। यही तो था भाई, इसमें इथेनोइक एसिड मिला दिया और अल्कोहल मिला दिया, उसके कारण एस्टर की फॉर्मेशन हुई थी। क्या बात है, बस तो फिर ये वही तो बात है। इस बार हम लोग यहाँ पर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होगी, फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल। यहाँ पर फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड होगा किसके साथ, जी ग्लिसरॉल के साथ होगा, और क्या बनाएगा, ग्लिसराइड बना देगा, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, समझे। यहाँ पर उनकी फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। किस तरीके से होती है मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड के फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। देखो ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है।